a very warm welcome to you all. Today we have a very special guest with us, Gitanjali Singh. She is a lawyer turned yoga trainer and a psychologist. Interestingly, now she has combined her expertise in law, psychology and yoga to help others achieve holistic healing, focusing on both physical and mental well-being. Welcome, Gitanjali. Over to Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Nice introduction given by you. Thank you so much. I'm a psychologist turned yoga, yogic philosopher, or you can say yoga expert. But that was not my destiny. I was thinking earlier. I was a lawyer by profession. I was very happy, but again, law में इतना मजा नहीं आ रहा था मुझे. It was not giving me kick. Then एक अजीब सा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, एंड देन मुझे वो जो साइकोलॉजिकल चीजें होती हैं वो हिट की कि यार ये लॉ में मजा नहीं आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे. यू नो, यू आर डूइंग योर वर्क, सब चल रहा है सही, पर क्यों नहीं वो हैप्पीनेस फील हो रही है जो हम अपने क्लाइंट्स में फील करते हैं. आज जब भी हम क्लाइंट्स लेते हैं, उनसे बातें करते हैं, सो द हैप्पीनेस क्वोशंट इज ऑलवेज मिसिंग. आई वाज लाइक मेरे साथ भी सेम ही हो रहा है. Then I think yoga saved me, and although I was having MA psychology की डिग्री थी मेरे पास, but मैंने उसे प्रोफेशनली परस्यू नहीं किया. I was like ठीक है, because for your own knowledge ठीक है. But gradually I realized कि चीजें बहुत easily हम change कर सकते हैं, और जो मेरा पर्सनल इंक्लिनेशन कह सकते हैं आप, वो हमेशा लोगों की डेवलपमेंट के लिए होता था कि मैं किसी भी जेस्चर में हेल्प कर सकूं. तो आई वाज लाइक ये लॉ तो मुझे हेल्प नहीं कर रहा. इट्स लाइक आई हैव टू चेंज समथिंग, आई हैव टू चेंज. और मेरी डेस्टिनी ने मुझे प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट बना दिया और एक योगा टीचर बना दिया. सो दैट्स माय होल जर्नी, एंड आई एम वेरी हैप्पी नाउ, एक्साइटेड एज वेल. Yes. Thank you, Gitanjali, and a very warm welcome to you in our Thank you, ma'am. this episode series. I think you have already answered our first question, because the question was like, what inspired you to blend yoga with mental health in your career? So anything extra if you would like to share us? Yes. Actually, 2017 में I met with an accident, जो कि मेरा कोई उसमें ग्लिच भी नहीं था. I mean, it was completely doctor's negligence. एंड उसका रेपरकशन मुझे ये झेलना पड़ा कि आई वॉज ऑलमोस्ट बेड रिडन फॉर अ ईयर. एंड आफ्टर दैट, जब आप यू नो यू आर अर्निंग, यू आर डूइंग एवरीथिंग ऑन योर ओन, एंड एकदम से चीजें चेंज हो जाती हैं. यू आर बेड रिडन, आप डिपेंडेंट होते हो, और आपकी मेंटल जो स्ट्रेंथ होती है वो कहीं ना कहीं लूज हो रही होती है. इनफैक्ट मेंटल के साथ साथ फिजिकली भी यू आर नॉट दैट केपेबल. उठने के लिए भी आपको दो लोग चाहिए होते हैं, यू नो, फॉर फीडिंग एंड एवरीथिंग. बेसिक चोर्स के लिए भी आपको कोई ना कोई चाहिए ही होता है. सो माई मेंटल हेल्थ एज वेल एज माई फिजिकल हेल्थ बोथ वर इन अ बैड सिचुएशन. सो आफ्टर रिकवरिंग मैंने जिम ज्वाइन किया. जिम से भी कोई खास फायदा नहीं हुआ, बिकॉज आई एम वेरी हाइपर एक्टिव किड. सो मैंने थोड़ा सा अच्छा फील हुआ, वेट लिफ्ट करने शुरू कर दिया, एंड बैड पोस्चर की वजह से आई लॉस्ट माई बैक. एंड फिर मुझे लगा कि यार ये तो काम नहीं हो रहा है. फिर योगा ज्वाइन किया, एंड योगा के साथ साथ धीरे धीरे बिकॉज आई एम अवेयर विद साइकोलॉजिकल टर्म्स, तो मैं उसको मिक्स करती गई. एंड कब ये प्रोफेशन में कन्वर्ट हो गया मुझे एक्चुअली पता ही नहीं चला. सो दैट्स माई होल जर्नी. अपने कहते ना एक सेटबैक की वजह से मुझे जो डेस्टिनी भगवान ने मेरे लिए डिसाइड की थी वो मिल गई. एंड आई एम रियली हैप्पी आफ्टर दैट कि मैं सिर्फ पैसा ही नहीं कमा रही हूँ, आई एम मेकिंग इट चेंज इन द वर्ल्ड एज वेल. थोड़ा छोटा चेंज है, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट. सो दैट्स माई होल स्टोरी. Thank you, Gitanjali. Yeah. So, can you explain how physical health actually impacts mental health and vice versa? I mean, अगर आप एक
एम्प्लॉइज जो काम कर रहे हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उनको देखिए तो हंच हो रहा होता है ऐसे, बिकॉज दे आर ऑलवेज वर्किंग एंड सिटिंग, चेयर पे बैठे 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 स्लाउच करने लग जाते हैं ऑटोमेटिकली, बिकॉज आप इतने लॉन्ग आवर्स में बैठ नहीं सकते, यहाँ पे स्ट्रेस होल्ड करने लग जाते हो। वो स्ट्रेस यहाँ होल्ड होता है क्योंकि आपका पोस्चर करेक्ट नहीं है, आपकी बॉडी का पोस्चर एकदम अलाइंड नहीं है, जो ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन जाना चाहिए वो नहीं जा रहा है। सो समवेयर डाउन द लाइन वो आपकी मेंटल हेल्थ पे भी, आपकी कैपेबिलिटीज जो आप कर पा रहे हो वो नहीं आप फुलफिल कर पाते, डेडलाइंस फुलफिल नहीं कर पाते हो, आप पेन किलर पे पेन किलर ले रहे होते हो, आप फिजिकली अच्छा नहीं फील करते हो और प्रेशर पाइल अप होता रहता है ऑफिस का। वो आपको ये नहीं चेक करेंगे कि आप फिजिकली फिट हो या नहीं हो, बट उनको अपना काम डेडलाइन पे चाहिए ही चाहिए। सो आप स्ट्रेस ले रहे होते हो, एंजाइटी, सब कुछ सारी चीजें एक साथ हो रही होती है, फिजिकली यू आर नॉट फीलिंग गुड, एंड ये सारी चीजें बहुत इम्पैक्ट करती हैं आपकी मेंटल हेल्थ पे और आपकी फिजिकल हेल्थ। बहुत छोटी छोटी चीजें हम चेंज करेंगे तो चीजें बेटर होती हैं, बट बिकॉज वी डोंट हैव टाइम, वी आर सुपर सुपर बिजी नाउअडेज। जबकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, जो मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैं डील करती हूँ, सबके पास टाइम है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, गूगल चेक कर रहे हैं, वहां रिलेंटलेसली दे आर डूइंग इट, सोच भी नहीं रहे हैं क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, बट अपने ऊपर फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ पे वो थोड़ा भी टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। बट आई पर्सनली फील जिन्होंने ये छोटे छोटे 5-10 मिनट्स भी अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन की है, वेदर इट इज लाइक जर्नलिंग और वॉकिंग, बैलेंस डाइट, ये सारी चीजें भी अगर कुछ एक पोर्शन में भी इंक्लूड कर ली है तो उनकी चीजों में चेंजेस आए हैं। एंड मैं पर्सनली बताऊं, आई वाज हैविंग बैक एक, और वो बैक एक इतना सीवियर था कि मुझे बैठना ही नहीं होता था, बैठ भी नहीं पाती, बट स्लोली स्लोली स्ट्रेचिंग और अपने माइंड को एकदम कंट्रोल वे में रख के, बिकॉज पर्सनली आई एम टेलिंग यू, आई एम हाइपर एक्टिव, मेरा बहुत ही ये भी कर लो, वो भी कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, 24 घंटे को अच्छे से यूटिलाइज कर लो, बट एनर्जी तो आपके पास एक सर्टेन टाइम लिमिट की होती है ना, तो आप वही 24 घंटे में आपको सारी चीजें आप नहीं कर सकते, यू हैव टू हैव दैट रेस्टोरेटिव एक्सरसाइजेस एज वेल, कि जो आपको बैलेंस करे, आपको नेक्स्ट डे के लिए चार्ज करे कि हाँ बस अब हो गया आज का, अपने आप को रिचार्ज करो, जैसे हम फोन के लिए करते हैं, चार्जिंग पे लगाते ही हैं तो वो 100 से 0 पे होता है। तो दैट वे योगा और आई मीन योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ बोथ इंटरकनेक्टेड, एंड अगर आप उसका एक चीज का ध्यान रखेंगे तो वो दूसरे को डेफिनेटली अफेक्ट करे। सो दैट्स माय टेक। या एब्सोल्युटली गीतांजलि, यू हैव ऑलरेडी मेंशन कि आपने किस तरह से कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज भी आपके क्लाइंट्स रह चुके हैं और भी आपने इतनी सारी हमसे अभी तक चीजें शेयर की। सो लाइक are there any specific yoga techniques that target mental health like anxiety और depression के अगर आपके पास clients आते हैं तो किस तरह की टेक्निक्स आप अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा अगर उसके बारे में हमें बताएंगे। डेफिनेटली सबसे पहली और इजीएस्ट टेक्निक है, आप अपनी ब्रीदिंग प्रोसेस पे ध्यान रखें। वो हम करते ही नहीं है बिल्कुल, एंजाइटी हो रही है, भागो भागो, ये करना है वो करना है, रुक के एक बार बैठ के तसल्ली से सिर्फ अपने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पे अगर ध्यान दे ले फॉर मिनिमम 5 मिनट्स, दैट विल रिलैक्स योर नर्वस सिस्टम। सिर्फ 5 मिनट के लिए अगर हम वो कर लेंगे, और कुछ भी नहीं करना, देयर इज नो टेक्निक यहाँ नाड़ी शोधन जो हम टिपिकल योगिक फिलोसफी में कहते हैं कि नाड़ी शोधन करो, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज और ये नहीं, सिर्फ रिलैक्स होके जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग प्रोसेस कि आप कैसे इनहेल कर रहे हो, कैसे एक्सहेल कर रहे हो, किस पैसेज नॉस्ट्रल से होकर वो नेवल तक जा भी रही है या नहीं जा रही है, आप लंग्स से उसको वापस भेज रहे हो, क्या कर रहे हो, पूरा अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करो। दिस विल डेफिनेटली हेल्प। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि इमीडिएटली एंजाइटी हो रही है, एंजाइटी, गो आउट, ऑक्सीजन लेवल तो अपनी बॉडी में बढ़ाओ। सबसे पहला काम है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाओ। ऑक्सीजन लेवल कब बढ़ेगा? जब आप ऑटोमेटिकली अपनी ब्रीदिंग पे, अपनी इनहेलेशन एक्सहेलेशन पे ध्यान देंगे, थिंग्स विल calm down, nervous system will calm down. This is one of the best and foremost exercise और technique जो आप कर सकते हैं। This is very simple, कुछ नहीं करना है। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा अपने आप को और प्रो करना चाहते हैं, so exhalation 1:2 रेशो में हम inhalation और exhalation को यूज करते हैं कि inhale का रेशो होगा 1 और exhalation का होगा 2. So whenever you are inhaling, suppose आप 4 सेकेंड के लिए इनहेल कर रहे हो, मेक श्योर आपका एक्सहेलेशन 8 सेकेंड्स के लिए हो। सो व्हेनेवर यू आर इनहेलिंग एंड देन एक्सहेल शुड बी लिटिल
आई मीन डबल 1:2 रेशो। ये अगर आप इसके बाद एडवांस करेंगे इनहेलेशन एक्सहेलेशन के बाद, सेकंड डायफ्राम ब्रीदिंग, आपका राइट हैंड आपके हार्ट सेंटर पे, दिस इज योर हार्ट सेंटर, एंड लेफ्ट हैंड ऑन योर नेवल, एंड देन जस्ट अगेन फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। आपने अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दिया, आपको फील हो कि कैसे आपकी बॉडी को मूवमेंट मिल रही है सांसों से। आप जब इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, क्या मूवमेंट हो रहे हैं, ये सब आपकी नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करेगा। दिस इज अकॉर्डिंग टू मी वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस, एंड देयर आर फ्यू मोर लाइक शवासना, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, यू नो समटाइम्स मैंने जो बहुत ही सीवियर एंजाइटी के पेशेंट्स हैं उनको मैं कहती हूँ ओम चैंटिंग लगा लो, सिर्फ ओम चैंटिंग। एंड फ्यू आर लाइक यू नो कि हम तो ओम चैंटिंग नहीं सुन सकते हैं, हम तो यू नो वी फॉलो डिफरेंट रिलीजन। गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ो, आप जो भी मुस्लिम्स में जो भी आपकी जो चैंटिंग होती है आप वो करो, कोई लिमिट थोड़ी ना इन सब चीजों की। आपको सिर्फ एक सूदिंग म्यूजिक सुनना है जो आपको हील करे, रिलैक्स करे, आपके नर्वस सिस्टम को काम डाउन करे, बिकॉज थॉट्स तो हमें आएंगे ही। आप थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप थॉट्स को मैनेज कर सकते। अब वो मैनेज आप कब करोगे, जब आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होगा, और नर्वस सिस्टम रिलैक्स करने के लिए हमें अपनी बॉडी को रिलैक्स करना पड़ेगा। बॉडी रिलैक्स कब होगी, जब हमारा इनहेलेशन एक्सहेलेशन बैलेंस्ड होगा। सो दीज आर फ्यू बेसिक टेक्निक्स जो ब्रीदिंग पे फोकस करती हैं। वो अगर हम आई मीन कोई भी लेमैन भी, अगर वी आर तो साइकोलॉजिस्ट, हम तो और भी अच्छी टेक्निक्स बता सकते हैं, बट अगर कोई रैंडमली कुछ नहीं जानता है वो ये चीजें अप्लाई कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसे बोलो नेचर में जाए, इमीडिएटली वो जहां ऑक्सीजन ज्यादा मिल रही है वहां जाए, फोकस करे अपने ब्रीदिंग और प्रोसेस पे, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर हिम और हर। And I think that can be done easily anywhere. कोई पर्टिकुलर प्लेस की जरूरत नहीं है, कहीं भी कर सकते हैं। एंड गो आउट कन्फाइंड स्पेस। एंड जैसे आपने चैंटिंग का बताया, इसी के रिलेटेड मेरा क्वेश्चन एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि अगर चैंटिंग कोई म्यूजिक नहीं भी सुन सकता है तो आई थिंक ही और शी कैन डन इंटरनली ऑल्सो, चैंटिंग मन में भी कर सकता है। यस 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 एब्सोल्युटली, आप चैंटिंग कर सकते हो, आप सिर्फ किसी चीज को, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देख सकते हो, उसकी ब्यूटी को यू नो आप कैसे अप्रिशिएट करते हो। बिकॉज नेगेटिव थॉट तो ऑलरेडी आपके अंदर है ना, तभी आपको एंजाइटी है, तभी आपको स्ट्रेस है। सो अगर आप उसको डिस्ट्रैक्ट करोगे अपने पॉजिटिव थॉट से, उसकी तारीफ करोगे, या ओ माय गॉड कितना ब्यूटीफुल है, ग्रीनरी, ग्रीन कलर इज द बेस्ट सूदिंग कलर। अगर ग्रीन को देख लिया आपको बहुत अच्छा लगेगा, वाओ, मतलब नेचर जो यूजुअली आजकल हम नहीं कर पाते। आई हैव वन क्लाइंट जिसको आई मीन इतनी नेक्स्ट लेवल एंजाइटी हो जाती है, क्योंकि वो जो भी ट्रिगर है उनका, वो फ्रेंड्स हैं यू नो, बातें हो जाती हैं तो इतनी जल्दी ट्रिगर हो जाता है एंड पैनिक हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। आई वाज लाइक ओनली वन सोल्यूशन, गो आउट, लीव दैट स्पेस, वो स्पेस छोड़ दो इमीडिएटली जहां ऑक्सीजन ज्यादा मिल रही है। अगर आपको ब्रीदिंग में रिस्ट्रिक्शन फील हो रही है, गो आउट, एंड इट वर्क फॉर इनिशियली 2-3 टाइम्स। वो नहीं काम किया बिकॉज वो स्टेट ही अलग था और वो शी वाज नॉट कन्विंस्ड, बट आफ्टर दैट उसको फील होने लगा नहीं, नेचर इज गुड, नेचर इज गुड, मैं अपने ऊपर फोकस कर सकती हूँ। सो दैट वे चीजें हील होती हैं। ऑलराइट, गीतांजलि, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। एक चीज मुझे और बताइए, आई जनरली हर्ड व्हेन वी आर टेकिंग क्लाइंट्स, दे कम अप विद द इश्यू ऑफ स्ट्रेस अ लॉट, चाहे वो वर्क से रिलेटेड हो, चाहे पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, कोई भी स्ट्रेस हो, बच्चों का स्ट्रेस है, रिलेशनशिप स्ट्रेस है। सो व्हेनेवर आई आस्क देम अबाउट देयर गट हेल्थ, दे कम आउट विद 1 or 2 issues। हाँ मैम, कॉन्स्टिपेशन रहता है, हाँ मैम डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है। तो इवन आई हैव हर्ड कि गट इज योर सेकंड ब्रेन। सो हाउ मच, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट सच थिंग्स? Is it Definitely, true? ma'am. Yes, absolutely true. When your gut health is not good, I mean, आपके जो रूटीन लाइफ में जो चीजें होनी चाहिए वो नहीं हो रही हैं। वो क्यों नहीं हो रही हैं? कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आप ज्यादा सोच रहे हो, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है,
ठीक है, एंड उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ने से आपको बाकी सारी चीजों में भी प्रॉब्लम होने लगेगी. कॉन्स्टिपेशन इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज फॉर माइग्रेन. और माइग्रेन जब हो रहा है, क्यों हो रहा है? स्ट्रेस के कारण ही आप माइग्रेन हो रहा है, बट आप ये नहीं देख पा रहे हो कि कोर इशू कुछ और है. कोर इशू है कि आपको कॉन्स्टिपेशन है, योर स्टमक, योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज समवेयर नॉट अप्रोप्रिएटली फंक्शनिंग. वो काम ही नहीं कर रहा है ढंग से. हम आजकल बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं कि हमें ना एसिड बहुत प्रोड्यूस हो रहा है, एसिड रिफ्लेक्स हो रहा है बहुत ज्यादा. क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें भूख लगती है, हम वो चीज माइंडफुली चीजें काम नहीं कर रहे हैं. हमें भूख लग रही, नहीं डेडलाइन फुलफिल करनी है, आई हैव टू वर्क, आई हैव टू एग्जाम्स है मेरे, नहीं मुझे काम करना है. आप वो सिग्नल को एड्रेस नहीं कर रहे हो. आपको भूख लग रही है, ईट, वो नहीं कर रहे हैं, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं. ठीक है, देख लेंगे. एसिड रिफ्लेक्स होना शुरू हो जाएगा और वो अल्टीमेटली आपके ब्रेन को अफेक्ट करेगा ही करेगा. डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है. बी प्रिपेयर फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ इश्यूज. आई मीन वो स्ट्रेस का हो सकता है, माइग्रेन का हो सकता है, आईज में प्रॉब्लम हो सकती है. एंड गर्ल्स तो मेरे पास आती है, मैम हमें हेयर फॉल हो रहा है. भाई पहले पेट तो ठीक करो, हेयर फॉल, स्किन सब अपने आप ठीक हो जाएगी. एंड स्ट्रेस जो मैंने पर्सनली फील किया मैम, मेरे शोल्डर्स में व्हेनेवर आई हैव सम डेडलाइन टू फुलफिल या कोई चीज होती है मुझे करनी होती है और बेबस और बहुत सारा काम होता है, मेरे को शोल्डर्स में पेन होने लग जाता है. जो मेरी इंजरी है वो वापस से रिवाइव हो जाती है, पेन करने लग जाती है. क्यों? क्योंकि यहाँ की मसल्स टाइट हो जाती हैं. आई कैन सेंस माई स्ट्रेस इज हियर. मुझे फील हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पता है कि मेरी बॉडी ढंग से फंक्शन नहीं करे. इमीडिएटली आई जस्ट ब्रीथ. मैं इसको कन्वर्ट करके, अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को कन्वर्ट करके अपनी ब्रीदिंग प्रोसेस पे लेकर आती हूँ. इनहेल, एक्सहेल, जस्ट 5 minutes, दैट्स इट. एंड पर्सनली मैं हनुमान चालीसा भी सुन लेती हूँ बिकॉज आई बिलीव कि वो एक स्ट्रेंथ है. एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप ये मत करो, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको सूट करता है. समटाइम्स कुछ लोगों को रोमांटिक सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं, सुनो. जो अच्छा लगता है, आपको रिलैक्स कर रहा है आपके नर्वस सिस्टम को, वो करो. एंड देन आपको जो करना है वो करो, बेस्ट करोगे फिर आप. I mean, for this interview, I was running. I was like, मुझे घर भागना है, मुझे करना है. I was stuck. मुझे फॉस्टर में एक पपी को देना था. I was like, wait, hold, I'll just come back. एक बार मैं घर जाती हूँ, बाकी सारी डॉक्यूमेंटेशन बाद में करेंगे. I'll go home and then I'll come back. तो वो भी स्ट्रेस हो जाता है. But now, because while driving, I was focusing on my breathing system. So वो रिलैक्स हो गया कि नहीं, अरे कुछ भी नहीं है, सब कर लेंगे हम. आज का दिन भी फॉर पीपल सैटरडे संडे इज ऑफ. फॉर मी दिस इज लाइक घर का काम भी करो एंड यू नो बाकी चीजें भी करो, और जो तुमने एक्स्ट्रा बर्डन सर पे ले रखा है वो भी करो, बिकॉज यू हैव नो एक्सक्यूज. बट अगर मैं स्ट्रेस में रहूंगी ये चीजें नहीं होंगी. और एज अ योगा ट्रेनर जब मैंने स्टार्ट किया था, आई वॉज वेरी बॉडी बिल्डर टाइप पर्सनैलिटी थी मेरी. तो मेरे एकदम डोले वोले बने हुए थे, एब्स बने हुए थे, माय बॉडी इज वेरी स्टिफ. सो मेरे टीचर ने बोला, दीपांशली योर इमोशंस आर स्टक, कहीं ना कहीं कुछ तो है. तो अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, मैं एकदम चिल आई, मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग सेटल्ड, सब कुछ ठीक है. एंड देन आई क्राइड फॉर नो रीजन. जब मेरी बटरफ्लाई पोज में आई टच्ड द ग्राउंड, आई वाज लाइक शिट, व्हाई आई एम क्राइंग. मैं रो क्यों रही हूँ, सब कुछ तो ठीक है. बट somewhere that suppressed emotions were there, और वो जैसे ही आप लेग स्ट्रेच करते हो या बॉडी को स्ट्रेच करते हो, वो रिलीज होते हैं, आप बेटर फील करते हो. सो आपकी बॉडी के अंदर आपका स्ट्रेस रहता है, उसको रिलीज करना सीखे. जो भी मीन्स है आपके, आप एक्सरसाइज, साइकिलिंग, योगा, जो भी जैसा भी है, तो रिलीज करना सीखे और ऑटोमेटिकली वो आपकी मेंटल हेल्थ को बेटर करे. सो बॉडी एंड मेंटल हेल्थ इज कोरिलेटेड. आप एक चीज खराब करोगे, दूसरी चीज कभी अच्छी नहीं हो सकती. सो दैट इज, कहने को ये बहुत छोटी चीज है क्योंकि हम बहुत बिजी रहते हैं इन आवर हेड कि हमें बहुत काम है, ये है. बट नहीं, अगर आपकी हेल्थ नहीं है तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते. हो सकता है वो टेम्परेरी हो बट लॉन्ग नहीं. आई गिव माई फादर्स एग्जाम्पल. वो रिटायर्ड हैं पर वो उनकी एज लगती नहीं है कि 45 क्रॉस कर चुके हैं, बिकॉज almost 3 hours, 5 o'clock in the morning till 8, वो अपनी एक्सरसाइज, साइकिलिंग, डॉग वॉक, इन सबको देते हैं. टिल 8 वो फ्री होते हैं, देन इज लाइक अपना जो भी काम करना है करते हैं. सो ही इज ऑल्सो लिविंग एग्जाम्पल फॉर मी कि वाओ, मतलब डैडी ने तो वो अचीव किया ही है, और ये प्रैक्टिकली मैं भी सिखा रही हूँ कि नहीं, आप अपनी मेंटल हेल्थ
तब ठीक होगी जब आपकी बॉडी ठीक होगी। अच्छा खाना बहुत जरूरी है, अच्छा सोचना बहुत जरूरी है, बट ये सब तब होगा जब आपकी बॉडी अच्छी होगी। अगर आप जंक ही खा रहे हो, आपका आसपास का एनवायरमेंट अच्छा नहीं है, सो आज नहीं, आफ्टर अ फ्यू इयर्स आपको वो बॉडी पे इफेक्ट करेगा, चाहे वो गट हेल्थ पे हो, चाहे वो कोई और बॉडी का पार्ट हो, करेगा। एंड देन अल्टीमेटली आपकी मेंटल हेल्थ भी खराब होगी। एब्सोल्युटली। आपने गीतांजलि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से एवरीथिंग इज कोरिलेटेड, वेदर इट्स योर फिजिकल हेल्थ और योर मेंटल हेल्थ। लेकिन फिर भी देखा गया है पीपल हैव अ सिंपल स्टेटमेंट, मैम टाइम नहीं है। सो एज यू हैव यूजिंग द वर्ड नेग्लेक्ट मत करो, इग्नोर मत करो, मैं ऐसे लोगों के लिए आपसे पूछना चाहूंगी, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू समवन स्ट्रगलिंग टू बैलेंस बिटवीन वर्क, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस? पहली बात तो मैं थोड़ी सी मजाक कर लेती हूँ उन क्लाइंट्स के साथ, क्योंकि आई ऑल्सो फेस कि मैम टाइम नहीं है, क्या करें, नहीं हो पा रहा है। अच्छा, मैं कहा खाना खाते हो आप लोग? उसके लिए कैसे टाइम मिल जाता है? अरे मैम बस फोन पे काम करते करते ऐसे ऐसे खा लेते हैं। मैं वेरी गुड। मैं कहा सोना, मैं कहा वो तो ऑटोमेटिक सिस्टम है ना, आपको तो सोना पड़ेगा ही, आप कितनी कोशिश कर लो आंखें खोल के खड़े, नहीं सोना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। कुछ चीजें जो ऑटोमेटिक होनी चाहिए, बिकॉज ऑफ योर बिजी स्केड्यूल आपने उसको डिस्ट्रॉय कर लिया। सो स्टार्ट विद स्मॉल। आई मीन छोटी छोटी चीजें अगर आप चेंज करोगे फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट कोई ज्यादा नहीं है। मैं ये नहीं कहती ड्राइव करते करते करो, मैं खुद भी करती हूँ, वॉक करते करते करो। अगर आप घर जा रहे हो फॉर हाउस होल्ड, आई मीन जो हाउस वाइफ्स हैं, वॉक करते करते आप सब्जी खरीदने जा रहे हो, तब सब्जी खरीदते हुए फोकस कर लो यार। माइंडफुलनेस एक्टिविटी तो करनी है कि हाँ मैं ये सब्जी खरीद रही हूँ, टेक्सचर कितना अच्छा है। उस मोमेंट में प्रेजेंट रहना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ 2 मिनट्स के लिए। स्टूडेंट्स को कहती हूँ अगर आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, किताब बंद करो, रख दो, डू व्हाटएवर यू फील लाइक एंड देन कम अगेन। पढ़ाई तो जरूरी है, वो नहीं कर सकते हो आप, बट स्टार्ट स्मॉल, जो टेम्पररी ना हो। एकदम से चीजें चेंज करोगे, पॉसिबल है कि आप 2-3 दिन में यू विल गिव अप, बट स्टार्ट स्मॉल। स्टार्ट, आई मीन व्हेन आई से स्टूडेंट्स को कि डाइट में चेंज करो, आई विल नॉट से कि मेरे लिए पूरी डाइट चेंज करो। स्टार्ट विद योर डिनर। अगर आपका डिनर चेंज हो पा रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है गिव योर सेल्फ एटलीस्ट 7 days नो। अपने आप को कोशिश तो करो, अपने आप को पुश करो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और छोटे छोटे चेंजेस, जो चाहे आपकी गुड हैबिट्स को बनाने में हो, सेल्फ केयर पे हो या एक्सरसाइज करने के लिए हो, मेक श्योर कि आप छोटे छोटे चेंजेस कर रहे हो जो परमानेंट रहेंगे। टेम्पररी चेंजेस अगर आप कर रहे हो कि हाँ आज तो हमने पूरा स्केड्यूल चेंज कर लिया, वो टेम्पररी रहेगा। बट अगर आप एक मील चेंज करोगे, एक एक्सरसाइज को ऐड करोगे, धीरे 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 वो आपकी हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगी। आई मीन आई रेड अ बुक द वन थिंग, अमेजिंग बुक, उसमें भी वो यही कहता है कि सारी चीजें एक साथ मत करो, छोटी छोटी। आज आप एक इम्प्रूवमेंट करो, 10% इम्प्रूवमेंट करो अपने टोटल स्केड्यूल में, जो भी आपने प्रिपेयर कर रखा है। देन अगेन कोशिश करो 7 to 8 days वो 10% ही कर रहे हो सकता नहीं हो पाए, बट मेक श्योर कि नेक्स्ट दिन वो पूरा करो जो भी आपने टारगेट सेट किया है, सो दैट कि कंसिस्टेंसी बने। कोई भी परमानेंट चेंजेस एकदम से नहीं आते हैं, सो स्टार्ट स्मॉल। माय ओनली एडवाइस इज स्टार्ट स्मॉल। जो भी आप कर सकते हो, जो भी आप आपकी कैपेबिलिटी है कि मेरे को भैया जंक खाना है, नहीं मैं तो नहीं रह सकती, तो ठीक है एक टाइम खा लो, जो आप 3 टाइम खा रहे हो एक टाइम खा लो, इतना तो कर सकते हो आपके। हाँ भाई 2 मील में हेल्दी खा रही हूँ, 1 मील में अपना मेरी क्रेविंग्स को सेटिस्फाई कर, डू इट। नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे करो, बट ट्राई तो करो। कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, देन ओनली यू कैन अचीव अ परमानेंट रिजल्ट्स। दैट्स माय एडवाइस। थैंक यू सो मच गीतांजलि। आई थिंक आपने इतनी सारी टेक्निक्स शेयर की है हमारे साथ कि हमारे व्यूअर्स जो है डेफिनेटली इस आज के सेशन से बहुत सारी टेकअवेज लेके जाएंगे। एंड सीरियसली आपका एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंगली आई वाज सरप्राइज्ड कि आपने इतनी सारी टेक्निक्स बताई हैं, इतनी ग्राउंडिंग टेक्निक्स, ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में, फिजिकल मेंटल हेल्थ किस तरह से को रिलेटेड है। एंड ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं अगर हम फिजिकल डाइट पे ध्यान दे रहे हैं तो मेंटल डाइट पे तो ध्यान देते ही नहीं है बिल्कुल भी। एंड एब्सोल्युटली 50% पूरा सिमिलर जो है इसको भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी चाहिए।
So yeah, that was really incredible. All the things. Thank you so much. I've tried my level best, but I don't know अगर if you have any kind of issues, please मुझे बताएं. मैं और better तरीके से explain करना चाहूंगी अगर मेरी तरफ से कहीं कमी रह गई है तो. That was great. Thank you so much. Dipali, if you would like to share anything. Absolutely. I'm highly impressed. You have really furnished us with a lot of information and knowledge. And I too procrastinate, exercising sometimes. Yes, but yes. As most of the people who are fitness enthusiasts, they always tell me, in fact, we also in sessions tell our clients, take small steps. So this is, after listening to you, and it's a kind of an awakening session where even I would like to take that small step, at least walking inside my house itself. So, that will really work, because I too know that physical exercises has practically helped me in anxiety dealing, which I was suffering after Corona. So it really helped me, and I think whatever you have told, it is going to benefit all the viewers. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am, for just inviting me in this session. I mean, I'm super excited, and I'm super excited कि हम ये और भी करेंगे. I'm so sorry I'm saying it online, but yeah, I am having fun. मुझे बहुत मजा आया, and अपनी नॉलेज शेयर करने में और भी मजा आया, अपने क्लाइंट्स के एक्सपीरियंस शेयर करने में और भी मजा आया मुझे. बट आई रियली वांट टू से कि जो सम अप करना चाहूंगी मैं, कि हम बहुत बिजी जा रहे हैं, कि हमारे पास टाइम नहीं है, बट एटलीस्ट 24 आवर्स में हम अगर 10 मिनट भी निकाल लें. आई मीन, आई एम नॉट सेइंग डू एक्सरसाइज, बहुत क्लीशे हो जाएगा वो कि एक्सरसाइज करो सब ठीक हो जाए. नहीं, अब अपना सेल्फ केयर करो ना. कौन कहता है मुंह धो, टोनर वोनर, जो बहुत सारी चीजें आजकल लेडीज करती हैं, वो करो ना. जो आपको अच्छा लगता है वो करो. जस्ट कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन सो दैट आप वो चीजें धीरे धीरे बिल्ड कर सको. अगर आप खूबसूरत दिखोगे तो अल्टीमेटली आप अच्छी चीजें करने के लिए और एनकरेज्ड फील करोगे. सो इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू फिजिकल एक्टिविटीज. स्टार्ट समवेयर जो आपको पसंद है. ग्रेजुअली आप अच्छी चीजें या हेल्दी चीजें जो हम कहते हैं वो करने लग जाओगे. आई रियली वांट टू शेयर वन एग्जांपल. कुछ स्टूडेंट्स लाइक मैम चीज केक की क्रेविंग बहुत होती है, क्या करें, मीठा बहुत पसंद है. लाइक पसंद है तो खाओ ना, कौन मना कर रहा है. क्रेविंग्स को कंट्रोल करोगे वो और इंटेंस होंगी ना. खाओ, बट मेक श्योर कि आप 2 चम्मच खा रहे. सेव इट फॉर अनदर डे. सो दैट वे आपको भी मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, मुझे अच्छा करना है, मैं कल फिर खाऊंगी, 2 चम्मच खाऊंगी. दैट वे आपका वेट पुट ऑन नहीं होगा, शुगर वाली कोई रिलेटेड इश्यूज नहीं होंगे, फिजिकली भी आप अच्छा फील करोगे, क्रेविंग्स को भी सेटिस्फाई कर दिया. सो अगेन, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जरूरी है, एंड स्टार्ट स्मॉल. अपनी बॉडी को छोटा changes, then body and mind will automatically heal. That is the reason I consider myself as a holistic teacher. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Gitanjali. No, that's completely fine. Thank you. Thank you. Thank you.